हेलो दोस्तों, साइंस 20 मार्च वायरल पेपर। ठीक है, 20 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। आज हम आपको वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, यही पेपर 20 मार्च को हूबहू यही पेपर छपने वाला। रट लो इस पेपर को, 100% की गारंटी है यही पेपर छपने वाला है। पूरा पेपर ही हम सॉल्व करवाएंगे। 80 नंबर का भाई पूर्णांक होता है। 3.25 घंटे का आपका दोस्तों पेपर होगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है चाहत शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट 20 मार्च को साइंस का पेपर देने वाले, तो आज का वीडियो भाई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरा ये पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट में दोस्तों आपका ए सेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपका ए सेक्शन रहेगा। टोटल इसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, मानव में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े किस तंत्र का भाग है। ठीक है, किस तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, पोषण का, परिसंचरण तंत्र का। जो फेफड़े होते हैं, जो फुफ्फुस होता है ना, ये किसका भाग होता है माय डियर स्टूडेंट, श्वसन तंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं भाई, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन यहाँ पर आपको बताना है, इंसुलिन है, बी ऑप्शन थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सिन है। तो देखो, इंसुलिन है, ये अग्नाशय हार्मोन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये किससे स्रावित होता है, ये मादा लैंगिक जनन हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन जो बचा, ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या हो जाएगा आपका, पादप हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो बैटसन है, मॉर्गन है, मेंडल है या मेंडलिफ है। तो देखो, इन दोनों में गड़बड़ मत करना। मेंडलिफ जो होता है ये नहीं है, मेंडलिफ ने आवर्त सारणी दी थी। जो मेंडल है, इनको आनुवंशिक जनक कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से किस रासायन का उपयोग फोटोग्राफी में आपको बताना है। सिल्वर ब्रोमाइड का है, सिल्वर क्लोराइड का है, अमोनिया क्लोराइड का है, बेकिंग सोडा का है। तो रसायन का उपयोग, कौन सा रसायन है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सबका पता होगा कि ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस पूछा गया है, तो उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है, हीलियम जो है ये एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकाशीय घटना के कारण, 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में कोई छड़ रखी हुई है, देखो ये किसी वस्तु में पानी भरा हुआ, मान लो ये टब है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, इसमें क्या छड़ रखी है, तो वो छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, किसके कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो किसके कारण दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण। दोस्तों, पेपर को रट लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले बोर्ड एग्जाम में, और लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको बताना है कि जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब, स्वच्छ आंख जो होती है, नेत्र होती है, किस भाग पर बनता है, दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल के सामने बनता है, दृष्टिपटल के पीछे बनता है, और कोई निश्चित नहीं है, तो कहां पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। विद्युत शक्ति का जूल होता है, ठीक है, वॉट होता है, एम्पियर होता है और वोल्ट होता है। तो क्या होता है, वॉट, ये होता है क्या, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन है। तो नवीनीकरण संसाधन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है या प्राकृतिक गैस है। तो नवीनीकरण संसाधन कौन सा होता है कि सौर जो ऊर्जा होती है एक नवीनीकरण संसाधन होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आहार जो श्रृंखला इसका निर्माण कौन करता है, घास है, गेहूं
गेहूं है, आम है, या फिर घास बकरी मानव करता है, या फिर मकड़ी है, गाय है, हाथी है, या घास है, मछली और बकरी है। तो देखो खाद्य जो श्रृंखला होगी, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का जो निर्माण होगा वो कौन करेगा, ध्यान दीजिएगा, घास बकरी और मानव, ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, टहरी जो बांध है, क्या टहरी बांध है, ये गंगा नदी पर बनता है, नर्मदा नदी पर बनता है, सोन नदी पर बनता है, चंबल नदी पर बनता है। तो किस पर बनता है, ये गंगा नदी पर बनता है। किस पर बनता है, गंगा नदी पर बनता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वायरल रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपसे करवाएगा। टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन 6 नंबर की यहाँ पर रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, कार्बन कार्बन एकल बंध, ठीक है, कार्बन कार्बन एकल बंध यौगिक जो होता है, खालिस्तान कहलाते हैं कि जो कार्बन कार्बन एकल बंध जो यौगिक है उनको क्या कहते हैं, कौन से यौगिक कहते हैं उनको। तो भाई पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये चल जाओ भाई, संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं भाई, संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किसी कोष में, ठीक है, परमाणु है कोई, उसके कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए। खालिस्तान सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है भाई, 2n² होता है। और किसी बाह्य जो परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो तो संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका होते हैं, मान लो ये न्यूरॉन की संरचना है, ये भी ऐसी संरचना नहीं होती, समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। अब इसके बीच में ये जो स्थान होता है ना, बीच में खाली स्थान होता है, इसे क्या कहते हैं, 2 तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य में खालिस्तान, मध्य खालिस्तान। तो ये जो मध्य में खालिस्तान है इसे क्या कहते हैं, खालिस्तान को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तंत्रिका कोशिका मतलब पता है क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन। तो 2 न्यूरॉन जो होते हैं उनके बीच जो खालिस्तान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जल्दी से आप कमेंट कर कर बता दीजिए, उसे सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया दी गई, ए और बी का बस आपको ओनली नाम लिखना है। अवक्षेपण अभिक्रिया ऑक्सीकरण दहन के कारण ये होती है, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। क्या दिया गया है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए भाई, ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हमने करवा दी है। अब हम बात करेंगे अति लघुहात्मक क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 1 नंबर का शॉर्ट परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल आप दोगे तो Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ये क्या हो गया, आपकी उदाहरण भी होगा। बस इस तरीके से लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उदासीनीकरण विलयन में, उदासीन जो विलयन होता है उसमें pH का मान लिखो। तो उदासीन जो विलयन होता है उसमें pH का मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। मिश्र धातु के उदाहरण लेके, मिश्र धातु होते क्या है, जो धातु होते हैं वो 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बने होते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देना एक, ठीक है। मेथेन की संरचना, मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। इसमें क्या होते हैं कि H तो 4 होते हैं, C 1 होती है, H इसमें 4 होती है। ये क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बतानी है, ओनली 1 बताना है, एक कमी 1 नंबर देगी आपको, ठीक है। अगला हो जाएगा कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है, ओनली नाम लिखना है, 1 नंबर का आपका आ जाएगा। अब जैसे नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखना, 1 नंबर। अब कोई भी लिख दीजिए, जैसे नर में पाए जाने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है, एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका नाम लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य, तो कार्य लिखना 1 नंबर का ही आपका यहाँ पर आएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक जो छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं बनाना, जैसे चुंबक है ये N होता है, ये S होता है, चुंबक ऐसे रेखाएं निकलती है, ऐसे निकलती है, ठीक है, इस तरीके से निकलती है।
ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती, काटती नहीं है ये एक दूसरे को, ठीक है। इस तरीके से ये निकालते, तो इस तरीके से चित्र आपको बना देना है, ठीक है। अगला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण, तो उदाहरण देने हैं, 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला हो जाएगा ओजोन परत के लाभ लिखिए, 1 नंबर का आएगा ओजोन परत का, ओनली आपको लाभ लिखने है। अगला फ्लेमिंग के बाह्यस्थ अंगूठा नियम की दिशा बतानी है, तो फ्लेमिंग के बाह्यस्थ जो अंगूठा नियम है उसका आपको दिशा बता देनी है। अगला 20 सेक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और ये 50 वर्ड में इसका आंसर देना है, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, तो देखो सबसे पहले लोहे की जो वस्तु उसको जंग से बचाने के लिए उसका पेंट करना चाहिए, है ना, उसको पानी से खुले में नहीं रखना चाहिए, तो जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अगला है कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखना है यहाँ पर आपको। मिसाइल की संरचना का संचित्र वर्णन करना है, क्या करना है, संचित्र वर्णन करना है उसका, ठीक है। चित्र बना दीजिएगा आपको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। तो ये आपको आएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घट जाती है, क्या कारण रहता है कि हम दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है, ठीक है। 2 नंबर का ये आपका आ जाएगा। अगला है आमस में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, तो अम्ल कौन सा, HCl, इसका कार्य क्या, पाचक शक्ति, पाचन क्रिया करता है ये अम्ल, है ना, ठीक है। अगला प्लेसेंटा किससे कहते हैं, तो प्लेसेंटा भ्रूण जो होता है, क्या होता है, भ्रूण, और जो माता होती है, ठीक है, जिसके गर्भ में भ्रूण होता है और माता जो होती है उसके बीच का जो कायिकी संबंध होता है, क्या होता है, ये कायिकी संबंध होता है, भ्रूण और माँ के बीच का कायिकी संबंध है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, देखो भ्रूण को ऑक्सीजन देती है, पोषण देता है, ठीक है, भोजन पहुंचाता है, ठीक है। पुष्प की अनुप्रस्थ काट की संरचना को बताइए, तो ये चित्र आपका आएगा और चित्र ही बनाना है आपको। अगला हो जाएगा लेंस की क्षमता दूरी का मात्रक लिखो, 2 नंबर का आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 2 नंबर का आएगा, नोट कर लेना क्वेश्चन को। विद्युत परिपथ द्वारा साथियों के सामान्य उपयोग वाले सुरक्षा उपाय लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए विद्युत दक्षिण हस्त नियम को आपको यहाँ पर लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि आपको विद्युत परिपथ के परिणामी प्रतिरोध बताना, ये आपको दिया जाएगा, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ये, और इसको आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत को परिभाषित कीजिए, तो दोनों की परिभाषा और इनके एक 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे देने हैं। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा सी सेक्शन, कौन सा वाला सेक्शन, सी सेक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर आपका होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो जाएंगे यहाँ से आपके। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वसा खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखो, ठीक है, एक उपाय यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ अभिक्रिया दी है CuO + H2O, Cu + H2O किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन होता है, ये चीज आपको समझा देना है, क्या करना है, समझा देना है, ठीक है। अगला, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, तो हार्मोन कौन सा, इंसुलिन हार्मोन है, कार्य लिखो इसका, इंसुलिन हार्मोन के एक कार्य आपको लिख देना। कमी क्या होती है भाई, रोग कौन सा होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है, हार्मोन की कमी से, तो ये लिख देना। अगला, मानव में लिंग निर्धारण को समझाते हुए आरेख बनाना है, कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, उसका आपको आरेख बनाना है और उसके बारे में समझाना भी है, क्योंकि तभी 3 नंबर मिलेंगे, चित्र से 3 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर का उसी हिसाब से आंसर देना है। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम आता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष का जो निवारण होता है उसमें कौन सा लेंस काम में आता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के पूर्व रंग जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है, देखो जब अस्त होता है सूर्य तब भी लाल दिखाई देता है और जब उदय होता है तब भी लाल दिखाई देता है, क्या कारण है, तो ये चीज आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका डी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है, उपयोग यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिख देना है, ठीक है। अगला, अम्ल और क्षार में अंतर बताने, तो अम्ल और क्षार में सिंपल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार में अम्ल, ये बहुत सिंपल सा लिख दीजिएगा, 2 4 5 अंदर तो आपको याद होंगी। अथवा में ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, अथवा में और भी क्वेश्चन आएगा, वो क्या रहेगा, देखो संतरा में कौन सा अम्ल होता है, आंवले में कौन सा होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा होता है, मेथेनोइक होता है, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक होता है, संतरा में सिट्रिक होता है, आंवला में
ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देना है। अगला, मानव में उष्ण तंत्र किसे कहते हैं, उष्ण तंत्र किसे कहते हैं, और इसका नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित चित्र बनाना है, उसके बाद में उष्ण तंत्र को अच्छी तरीके से समझा देना है। अगला आएगा, मानव में अपोहन डायलाइसिस क्रिया को समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, और पाचन का नामांकित चित्र बनाना है। अगर उष्ण तंत्र नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हो, अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता तब ये करना है आपको। अगला इसका रहेगा, भोजन में लार, पाचन लार का कोई एक कार्य बताइए, ठीक है। जो लार होती है वो भोजन के पाचन का कार्य आपको बताना। 23वां नंबर का क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किन आरेखों के द्वारा बने गए जबकि वस्तु की फोकस दूरी ऐप पर स्थित है। तो ये चीज आपको समझानी है। और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखने हैं, ठीक है। इसके भी अथवा में क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस पर बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख बनाइए जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर है। ये चीज आपको समझानी है। और जो दर्पण लेंस है उसमें अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर, और जो कब आने वाला है 20 मार्च को, 20 मार्च को ये आपका साइंस का पेपर हो गया। अच्छे से इसको तैयार करो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है यहाँ पर। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी से सॉल्व करवाने की कोशिश की गई है। ये आपका पेपर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू।